बात आंदोलन के उस हिंसक अध्याय की जिसने 7 महीने से चले आ रहे किसान आंदोलन और भाजपा के बीच बातचीत पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्योंकि बुधवार को गाजीपुर बॉर्डर पर वो घटा जो कभी नहीं घटा। जहां एक तरफ किसान काले झंडे लेकर खड़े थे तो दूसरी तरफ भाजपाई झंडे लहरा रहे थे और कहा सुनी से शुरू हुई बात देखते ही देखते हाथापाई तक पहुंच गई और फिर पुलिस को आकर मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन आंदोलन के इस हिंसक अध्याय ने कहीं न कहीं सरकार और किसान के बीच बातचीत पर सवाल खड़ा कर दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान और भाजपा के बीच हंगामा। कृषि कानून की चढ़ाई, भाजपा और किसान में लड़ाई। सात महीने से जो पर्दा किसान और भाजपा के बीच था वो इस विरोध में हवा हो गया, क्योंकि भाजपा और किसान ने गाजीपुर बॉर्डर को जंग का मैदान बना दिया। एक तरफ काले झंडे लेकर किसान तो दूसरी तरफ भाजपाई झंडे लहरा रहे थे। लेकिन बात झंडे लहराने तक नहीं रही, हाथापाई तक पहुंच गई और फिर दोनों के बीच मारपीट भी हुई। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर खड़े थे। आरोप है कि दिल्ली से गाजियाबाद वाली लेन पर गाड़ियों का काफिला जब किसानों के मंच के सामने पहुंचा तो किसानों और भाजपाइयों में नोकझोंक हो गई। किसानों की माने तो पहले भाजपाइयों ने उन्हें अपशब्द कहे, जबकि भाजपाइयों का आरोप है कि पहले किसानों ने अभद्रता शुरू की। लेकिन जो कुछ गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ उससे कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या किसान और भाजपा नेताओं के बीच बातचीत की गुंजाइश खत्म हो गई है? क्योंकि इन तस्वीरों को देख किसी को भी संदेह हो सकता है। सुबह कुछ बीजेपी का झंडा लेकर लोग आ रहे थे यहाँ और वे पिछले 3 दिन से यहाँ पर आ रहे, झगड़ा करना चाहते हैं। पुलिस फोर्स भी बैठी रही, उन्हें कहती कुछ नहीं। वे नारेबाजी करते हुए जहाँ मंच है वहां तक वे गए, पत्थरबाजी उन्होंने करी। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसान और भाजपाइयों के बीच हुई इस लड़ाई के बाद सियासत भी गर्मा गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ट्वीट कर पूरे घटनाक्रम पर निशाना साधते हैं, क्योंकि सवाल इस बात का है कि किसान और भाजपा के बीच शुरू हुई इस लड़ाई का अंत क्या होगा। क्योंकि किसान पिछले 7 महीने से प्रदर्शन कर रहे, ऐसे में जब ये तस्वीर नए विरोध की शुरुआत है तो इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि 7 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव भी हैं। गाजीपुर बॉर्डर से शक्ति सिंह, एबीपी गंगा।